हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसे हिटमैन की है जो अपनी मारामारी वाली ज़िंदगी को छोड़कर आम इंसानों की तरह जीना चाहता है। लेकिन उसके साथ क्या होता है, तो चलिए देखते हैं इस कहानी में। इस कहानी की शुरुआत में हमें कुछ दहशतगर्दों को दिखाया जाता है जो इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठे हैं और यहाँ पर कुछ और आदमियों को मारने के लिए ये लोग एक ब्लास्ट करने वाले हैं। जिस जगह इन लोगों ने अपना बॉम्ब सेट किया हुआ है, बदकिस्मती से वहाँ एक औरत अपने बच्चों के साथ आ जाती है। इन दहशतगर्दों की साथी भी एक औरत थी जिसका नाम मिकैन था। मिकैन अपनी गाड़ी से निकलकर उस औरत को वहां से हटने के लिए कहती है, लेकिन इतनी देर में वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और अब ये लोग अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद ये लोग अपनी गाड़ी चेंज करते हैं और फिर काफी सफर करने के बाद ये लोग एक छोटे से गांव का वेलकम बोर्ड साइन तोड़ते हुए उस गांव में दाखिल हो जाते हैं। अब हमें इस मूवी के लीड करैक्टर मर्फी को दिखाया जाता है जो कि एक हिटमैन है और कॉन्ट्रैक्ट लेकर लोगों को कत्ल किया करता है। इस वक्त मर्फी अपने बेस्ट फ्रेंड वेंसिड के साथ है जो इस गांव का शेरिफ है। इन दोनों के दरमियान हमेशा ही निशानाबाजी करने का मुकाबला होता है और हमेशा मर्फी इस मुकाबले को जीत जाता है। अब वेंसिड मर्फी को घर छोड़ने के लिए जा रहा था और रास्ते में ये दोनों ही उस टूटे हुए साइन बोर्ड को देखते हैं। उसके बाद वेंसिड मर्फी को उसके घर छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अब मर्फी अपने घर पहुँचने से पहले अपनी एक बेस्ट फ्रेंड रीटा को मिलता है जिसने यहाँ पर बहुत सारी सब्जियां उगाई हुई थी और वो हमेशा मर्फी के लिए खाना बनाया करती थी। मर्फी को घर पहुँचने पर एक पार्सल मिलता है जिसमें उसके नेक्स्ट टारगेट का नाम और पिक्चर होती है। मर्फी अपना वक्त जाया किए बिना यहाँ से अपने टारगेट को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में उसे उस ब्लास्ट के बारे में भी पता चलता है जो उन दहशतगर्दों ने किया था। अब मर्फी एक क्लब में पहुंच गया था जहां उसे उसका टारगेट मिल जाता है। अब मर्फी अपने टारगेट को अपनी गाड़ी की डिग्गी में डालकर इस गांव से बहुत दूर ले आता है। मर्फी उस आदमी को अपनी कार की डिग्गी से बाहर निकालता है और उसे कहता है कि यहाँ पर एक गड्ढा खोदो। यहाँ पर बहुत सारे पौधे लगे हुए थे, उसके बावजूद भी मर्फी अपने साथ एक और पौधा लाया था। यानी मर्फी अपने टारगेट को मारने के बाद यहाँ दफनाता है और फिर उसके ऊपर एक पौधा लगा देता है। अब उसका टारगेट उसे कहता है कि मैं जानता हूँ मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं भी एक बुरा इंसान हूँ, मैंने भी बहुत सारे लोगों को मारा है और भी बहुत बुरे काम किए हैं और इस वक्त मुझे मेरे किए हुए कामों की सजा मिल रही है। लेकिन तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए क्योंकि इस काम के बाद किसी को भी सुकून नहीं मिलता। उसकी बात सुनने के बाद मर्फी उसे गोली मार देता है और उसे दफनाने के बाद यहाँ पर एक पौधा लगाता है और वो यहाँ से चला जाता है। अब मर्फी रॉबर्ट नाम के एक आदमी के पास पहुँचता है और यहाँ हमें पता चलता है कि रॉबर्ट ही वो आदमी है जो मर्फी को हमेशा कॉन्ट्रैक्ट दिया करता था। यहाँ पर मर्फी की मुलाकात एक केविन नाम के न्यू हिटमैन से भी होती है। केविन एक नया लड़का था, इसलिए वो हमेशा अपनी दुनिया में मगन रहता था। अब मर्फी रॉबर्ट को कहता है कि मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ, मैं अब किसी को भी नहीं मारूंगा। रॉबर्ट मर्फी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मर्फी अपने पैसे लेने के बाद ये काम छोड़कर यहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद मर्फी अपने गार्डन की सफाई कर रहा होता है ताकि वो यहाँ पर खेती बाड़ी कर सके। उसके बाद वो रीटा के पास जाता है, ये दोनों बैठकर खाना खाते हैं और अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बातें करते हैं। अब मर्फी की मुलाकात एक छोटी सी बच्ची से होती है जिसका नाम मोया था और मोया इस वक्त फिशिंग कर रही थी। मोया के कांटे में एक मछली फंसती है और मोया एक्साइटेड हो जाती है जिसकी वजह से उसका सारा सामान नीचे नदी में गिर जाता है। जब वो नीचे नदी में देख रही होती है तो मर्फी देखता है कि मोया की गर्दन पर कुछ चोट के निशान थे। यहाँ मर्फी उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ ऐसा कौन कर रहा है, लेकिन मोया डर जाती है और वो बिना कुछ बताए यहाँ से भाग जाती है। अब मर्फी एक छोटे से क्लब में जाता है जहाँ पर मोया की माँ काम करती थी। उसकी माँ का नाम सैनेट है। अब मर्फी सैनेट के पास जाता है और उसे बताता है कि मोया का सामान आज नदी में गिर गया है जो कि मेरी गलती है, इसलिए तुम मोया को मत डांटना। यहाँ पर सैनेट कहती है कोई बात नहीं। अब मर्फी यहाँ से जा रहा होता है तो बाहर उसे मोया मिल जाती है और मर्फी उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। जब ये दोनों उसके घर के बाहर पहुंचते हैं तो वहाँ कर्टिस नाम का एक आदमी आता है। ये उन्हीं दहशतगर्दों का साथी था जिन्होंने इस मूवी की स्टार्ट में ब्लास्ट किया था। मोया इसको देखकर डर के अपने घर के अंदर चली जाती है और जब ये उसके पीछे घर में जाता है तो उसे डांटने लगता है। बाहर मर्फी ये सब कुछ सुन रहा था। अब मर्फी को पता चल चुका था यही वो आदमी है जो मोया को परेशान कर रहा था। अब हमें कर्टिस को उसके बाकी साथियों के साथ दिखाया जाता है। यहाँ पर मैकैन भी होती है जो कि इसकी बहन थी।
अगली सुबह मर्फी सैनेट के घर बहुत सारा खाना लेकर आ जाता है। यहाँ पर मर्फी की मुलाकात फिर से मोया के साथ होती है और मर्फी मोया के हाथ में एक बुलेट देखता है। मर्फी उससे पूछता है, क्या ये बुलेट तुम्हारे अंकल कर्टस की है? यहाँ पर मोया बहुत परेशान हो जाती है। इतनी देर में कर्टस भी यहाँ पर आ चुका था। कर्टस इन लोगों के ऊपर गुस्सा करता है और मर्फी का लाया हुआ सारा खाना लेकर यहाँ से चला जाता है। ये देखकर मर्फी का दिमाग भी घूम चुका था, इसलिए वो रॉबर्ट के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं एक आदमी को मरवाने का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ। उसका नाम कर्टिस है और वो एक छोटी सी बच्ची को परेशान कर रहा है। मैंने अब मर्डर करना छोड़ दिया है, इसलिए तुम ये कॉन्ट्रैक्ट केविन को दे दो और कर्टिस का काम तमाम करवा दो। रॉबर्ट कहता है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकता क्योंकि मैं नहीं जानता कर्टिस कौन है और कहाँ से आया है। अब मर्फी गुस्से से यहाँ से चला जाता है और वो फैसला करता है कि वो खुद ही कर्टिस का काम तमाम करेगा। अब एक दिन जब कर्टिस रोड पे जा रहा था तो मर्फी वहां पे आता है और उसे कहता है, मैं तुम्हारे घर की तरफ जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। कर्टिस भी उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। अब मर्फी उसे कहता है, क्या तुम मेरे साथ निशानेबाजी का मुकाबला करना चाहोगे? तो कर्टिस भी इसके लिए तैयार हो जाता है। कुछ दूर जाने के बाद ये लोग अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं और अब मर्फी कर्टिस को अपनी गन दिखा रहा होता है। मौका देखते ही मर्फी कर्टिस के सर पर वो गन मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। अब वो उसे अपनी गाड़ी की डिग्गी में डालकर उसी जगह ले आता है जहाँ पर वो लोगों को दफनाया करता था। मर्फी जब अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलता है तो कर्टिस एक चाकू से उसके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मर्फी दूर से ही गोली चला के कर्टिस को जख्मी कर देता है। अब मर्फी उसके पास जाता है और कर्टिस फिर से मर्फी के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन यहाँ पर केविन आ जाता है जो कर्टिस को गोली मार के जान से मार डालता है। केविन उसे बताता है कि मुझे यहाँ पर रॉबर्ट ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा था। अब ये दोनों मिलकर कर्टिस की लाश को वहाँ दफना देते हैं और उसके ऊपर पौधा लगा के यहाँ से चले जाते हैं। अब हमें मैकेन को दिखाया जाता है जो अपने भाई का इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसका भाई अब वापस नहीं आने वाला था क्योंकि मर्फी ने उसे मार दिया था। मैकेन के दूसरे साथी समझते हैं कि कर्टिस को पुलिस ने पकड़ लिया है, इसलिए ये जगह अब हमारे लिए सेफ नहीं है और वो यहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन मैकेन उन्हें कहती है कि मैं अपने भाई के बिना यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। अब मैकेन अपनी एक गन उठाती है और वो देखती है कि उसकी गन में से एक गोली गायब है। उसके बाद मैकेन सैनेट के घर जाती है और उसे डरा धमका के पूछती है कि मेरा भाई कर्टिस कहाँ है। सैनेट उसे बताती है कि तुम्हारा भाई कल यहाँ आया था और खाना लेने के बाद यहाँ से चला गया था। अब मैकेन अपने किसी दोस्त को फ़ोन करती है और उससे मदद मांगती है। उसका वो दोस्त उसे बताता है कि तुम लोग जिस गांव में मौजूद हो वहाँ पर तुम्हारी मदद रॉबर्ट नाम का एक आदमी कर सकता है जो कि हिटमैन्स का एक पूरा ग्रुप चलाता है। मैकेन उससे रॉबर्ट का एड्रेस पूछती है और अब मैकेन रॉबर्ट के ऑफिस में पहुँच जाती है। वो रॉबर्ट से पूछती है कि कर्टिस कहाँ पर है। रॉबर्ट कहता है, मैं किसी कर्टिस को नहीं जानता, लेकिन मैकेन को यहाँ पर उसकी गन की वो गोली मिल जाती है जो गुम हो चुकी थी। ये वही बुलेट थी जो मर्फी यहाँ पर छोड़ गया था। अब रॉबर्ट उसे बताता है कि तुम्हारा भाई मर चुका है जिसे मर्फी नाम के एक हिटमैन ने मारा है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो इस वक्त कहाँ है। अब मैकेन रॉबर्ट को गोली मार देती है और उसकी फाइल्स में से मर्फी का एड्रेस ढूंढ लेती है और रॉबर्ट का सारा पैसा लेकर यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर मर्फी और केविन आ जाते हैं जो रॉबर्ट की बीवी से पूछते हैं, क्या तुमने उस किलर को देखा जिसने रॉबर्ट को गोली मारी? तो रॉबर्ट की बीवी उन्हें बताती है कि वो कोई लड़की थी जो कर्टिस नाम के एक आदमी को ढूंढ रही थी। अब ये दोनों यहाँ मौजूद सारे सबूतों को आग लगा देते हैं और उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। अब हमें मैकेन को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ मर्फी के घर में पहुँच गई थी और अब मर्फी के आने का इंतजार कर रही थी। मर्फी केविन के साथ यहाँ पहुँच चुका था और उसे पता चल जाता है कि उसके घर में कुछ लोग हैं, इसलिए वो बाहर ही छुप जाता है और उन लोगों के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और अब मैकेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो बाहर जाके मर्फी की गाड़ी को तोड़ना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर रीटा भी आ जाती है। मैकेन रीटा के पास जाती है और मर्फी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन रीटा उसे कोई जवाब नहीं देती, इसलिए मैकेन गुस्सा होकर रीटा को एक पंच मारती है और रीटा जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद मैकेन अपने साथियों के साथ यहाँ से चली जाती है। अब मर्फी और केविन आकर रीटा को उठा के उसके घर में सुला देते हैं और एक डॉक्टर को कॉल करके यहाँ से चले जाते हैं। अब मर्फी न्यूज़पेपर में देखता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ब्लास्ट किया था। अब मर्फी को पता था ये लोग सैनेट के घर के पास ही रहते हैं, इसलिए मर्फी उस जगह चला जाता है। मर्फी वहां पर सारी बॉम्ब बनाने वाली चीज़ों को देखता है और अब वो मैकेन को ढूंढने के लिए इस गांव के एक प्लेग्राउंड के पास चला जाता है। वहां पर वो मैकेन को देख लेता है और उसके ऊपर नज़र रख रहा था।
लेकिन मैकेन भी बहुत शातिर औरत थी। वो देख लेती है कि कोई उसके ऊपर नज़र रख रहा है, इसलिए मैकेन घूमकर मर्फी के पीछे आ जाती है और उसके ऊपर गन तान लेती है। अब मर्फी उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस आदमी से मिलवा सकता हूँ जिसने तुम्हारे भाई को मारा है, लेकिन उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। तुम मेरा पीछा नहीं करोगी और यहाँ से चली जाओगी। अब ये दोनों ही रात को एक पब्लिक प्लेस पर मिलने का फैसला करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अब मर्फी केविन के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे मैकेन को पब्लिक प्लेस में ही मारना होगा। केविन भी उसके साथ आना चाहता है, लेकिन मर्फी उसे कुछ पैसे देता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से बहुत दूर अमेरिका की तरफ चले जाओ, तुम अभी बच्चे हो, इसलिए अपने लिए कोई और काम ढूंढो और इस काम को छोड़ दो। मर्फी उसे यहाँ से भेज देता है। अब रात के वक्त मर्फी अपने दोस्त विंसेंट के साथ एक क्लब में बैठा होता है जहाँ पर इन लोगों ने मिलने का डिसाइड किया था। थोड़ी देर बाद मैकेन भी यहाँ पर पहुंच जाती है और उसके बाद उसका एक और साथी भी इस क्लब में अंदर आ जाता है। अब मैकेन मर्फी के साथ बात कर रही होती है और मर्फी उसे कहता है कि हमें इस क्लब के पीछे जाकर इस बारे में बात करनी होगी, लेकिन इतनी ही देर में केविन भी वहां पर पहुंच जाता है। मैकेन उससे कहती है क्या तुमने ही मेरे भाई को मारा है? तो केविन कहता है हाँ मैंने ही तुम्हारे भाई को मारा है। तो मैकेन केविन के पेट में एक गोली मार देती है। अब हर तरफ गोलियां चलने लगती हैं और यहाँ मौजूद लोग बाहर की तरफ भागने लगते हैं। विंसेंट बाहर जाने के बाद मैकेन की गाड़ी को देखता है और वो समझ जाता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ब्लास्ट किया था। यहाँ पर भी मैकेन का एक आदमी ब्लास्ट करने वाला था। इससे पहले कि वो आदमी इस क्लब में पहुंचता, मर्फी उसे गोली मार देता है और ये ब्लास्ट उस क्लब के बाहर ही हो जाता है। अब मर्फी मैकेन के दूसरे आदमी को भी जान से मार डालता है। यहाँ पर केविन की मौत हो चुकी थी और मैकेन यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी और मर्फी उसका पीछा कर रहा था। विंसेंट मर्फी के सामने आ जाता है और उसे बहुत ही अजीब नजरों से देखता है, लेकिन विंसेंट से बिना कोई बात किए मर्फी वहां से मैकेन के पीछे चला जाता है। वो एक चर्च में पहुंच गई थी और मर्फी के गोली मारने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि मैकेन को पहले एक गोली लग चुकी थी और उसका बहुत सारा खून जाया हो गया था। अगली सुबह मर्फी अपनी गाड़ी में बैठ कर यहाँ से बहुत दूर जाने वाला था। यहाँ पर वो रीटा से भी माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से रीटा को भी तकलीफ उठानी पड़ी थी। अब हमें विंसेंट को दिखाया जाता है जिसने इस गाँव का वो वेलकम साइन बोर्ड दोबारा से लगवा दिया था और उसे अपनी गाड़ी में एक बुक मिलती है जो मर्फी ने इसके लिए एज अ गिफ्ट छोड़ी थी। कहानी के आखिर में हमें मर्फी की गाड़ी को दिखाया जाता है जो इस गांव से बहुत दूर जा रही होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा।